ऐसा व्यक्ति क्यों न हो जो अपना ही खास हो, भाई बहन या अपना ही धर्मपति या कोई भी क्यों न हो, जो आपको कद्र न करे उससे त्यागना किसी भी प्रकार का अन्याय या अहंकार नहीं कहा जाता है। उससे अपने आत्मसम्मान के लिए त्याग देना किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं, कोई गलत नहीं है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि मेरे भाई है, बहन है या कोई भी है, अगर वो मेरे कद्र से ऊंचे होते हैं, मेरे कद्र नहीं करते या मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें अगर आप त्यागते हैं या उनसे आप दूर होते हैं या उनसे आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं है। कितना आदमी समझते हैं कि उनका अहंकार आ गए, नहीं, ये कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात होती है। और किसी भी प्रकार का अगर आप अपमान को सहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर है या दुर्बल है या किसी प्रकार का आप असहनीय हैं। आप अगर किसी प्रकार का अपमान को सहकर अगर अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं राम मार्ग, मतलब भगवान का सबसे ऊंचा मार्ग समझते हैं। और उस ऊंचे मार्ग को पर चलने वाला ही व्यक्ति अपमान को सह सकता है, ताकि किसी भी बात को किसी को दोहरा कर जवाब न देना। और अपमान सहना कोई गलत बात नहीं है, वो सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे हम कोई भी प्रकार का प्रार्थना करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले ब्रह्मांड में सबसे पहले वो पहुंच जाती हैं। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को पहुंचने के पहले ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। तो प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है जो प्रार्थना से ही हर कुछ का सॉल्व होती है। अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो अपने आत्मसम्मान के लिए किसी को त्यागना किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, वो आत्मसम्मान है। और जो आपका कद्र न करे उससे दूर रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और आप किसी प्रकार का आपको कोई अपमानित करते हैं तो उसको अपमान को सह जाना या चुप रहना दुर्बल नहीं समझना चाहिए। वो किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य की ओर ढूंढ रहे हैं और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और उसको साधना ही तरह से माना जाता है।